ठीक, ओके, लेट्स मूव वन बाय वन। मैं मुफस्सिर, आपका टॉपिक जो है वो अप्रूव हो गया? जी सर, अप्रूव हो गया। ओके, और आप जो है वो लास्ट टाइम आपने प्रेजेंट भी किया था, उसमें आपको कुछ चीज़ें फर्दर बताई थी कि आपने ओवरऑल जो ब्लॉक डायग्राम है उसके अंदर अपने मॉडल के अंदर कुछ चेंजेस करनी है। आई होप वो आपने कर ली है। जी सर। जी सर, वो चेंजिंग की। उसके ओके। बाद सर आपने। जी। जी, और क्या चीज़ बताई थी? ओवरऑल सर, वो ओवरऑल जो स्लाइड थी उनमें आपने आपने कहा था कि उनने इंट्रोडक्शन सेक्शन भी ऐड करना है। और जो पेपर्स हैं वो रिलेटेड एटलीस्ट 5 पेपर या 3 पेपर, उनकी मैथडोलॉजी की डायग्राम भी इंक्लूड करनी थी सर। ओके। ओके, ठीक है। सो मैंने जो आपको टास्किंग लास्ट लेक्चर्स में या क्लास में दी थी वो यही दी थी कि एक तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें ऐड करनी है और एक कुछ राइटिंग का काम दिया था। जी सर, एक था कि इंट्रोडक्शन सेक्शन सब ने दोबारा लिखना है, और लिटरेचर सेक्शन भी सर, ओवरलीफ पे। ओके। सो ये चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे इनसे थ्रू ईमेल, या क्या, कितना टाइम दिया आपने? जी सर, आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास हमें कंफर्म नहीं था, तो आपने कहा हार्ड फॉर्म में सबमिट होंगी ये चीज़ें सर। प्रेजेंटेशन तो हार्ड फॉर्म में सबमिट नहीं होगी, वो तो उन्होंने बनानी है। कि और जो ये दूसरी है, लिटरेचर रिव्यू और ये इंट्रोडक्शन सेक्शन। हाँ, तो लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन वाला जो सेक्शन है वो आप ऑन ईमेल कलेक्ट करके तो मुझे एक फोल्डर में शेयर कर दीजिए। जी ओके सर, ओके। ठीक है। तो मुफस्सिर, आई थिंक योर केस इज क्लियर, सो लेट्स मूव ऑन टू महविश अमीन। महविश, कैन यू प्लीज जी जी शो जी, योर? अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी। जी, आप जी सर, आपका टॉपिक अप्रूव हो गया अप्रूव हो जी? चुका है। जी सर, मेरा टॉपिक भी अप्रूव हो चुका है और प्रेजेंटेशन भी ऑलमोस्ट बना ली है। प्रेजेंटेशन भी आपने चेंज उस तरह कर ली है जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में गाइड किया था? जी जी, ओके, गुड। अभी और इंट्रोडक्शन पे डॉक्टर काम कर रहे वकास बंग्याल से आप इन टच हैं? हैं। जी जी। तो कोई शक, कोई डाउट आपको अगर अपने टॉपिक से रिलेटेड या अब तक का काम किया है उसमें हो तो पूछ सकती हैं आप। नहीं सर, अभी तक क्लियर है सारा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है? जी, अभी तक क्लियर है। ओके, यू आर इन टच विद डॉक्टर वकास और वो आपको गाइड भी कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। ओके, चलें, दैट्स गुड। सो आप माशाल्लाह क्लास में भी रेगुलर हैं, और रेगुलर जी जी होने का फ़ायदा इन एनी केस उन सब स्टूडेंट्स को होगा जो कि आ रहे हैं। जो नहीं आते हैं उनको आई एम श्योर दे मस्ट बी लैकिंग इन देयर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज इन मैनी अदर थिंग्स। तो जी जी, काइंडली जो ये सब। लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं अभी तक कुछ लोगों ने, आई हैव दिस फीलिंग, के नहीं देखे हैं, और नीड ना ही उन्होंने अब लास्ट ईयर से डिस्कस किया है। तो आई स्टिल रिक्वेस्ट, टाइम है, दे मस्ट कवर अप एवरीथिंग, दे मस्ट डिस्कस इट विद देयर सीआर, और जो डाउट्स हैं वो क्लियर करें। और अगर मुझसे कोई चीज़ पूछनी है तो एग्जैक्ट चीज़ पूछें, जनरलाइज बात ना पूछें। ऐसा ना हो कि मुझे लगे कि जी आपने कुछ भी नहीं देखा और मैं आपको पूरा 6 महीने जो अपने कॉलसम बड़ी 6 महीने हमने चीज़ें कवर की हैं वो मैं दोबारा एक दफ़ा उसको बताऊं, तो वो थोड़ा मेरे लिए जी, मुश्किल होगा और ठीक भी नहीं है कि ऐसा कुछ किया जाए। टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। तो इस थोड़ा सा इस लिहाज से आप लोगों ने अपना एफर्ट और अपना टाइम देना है। तो ठीक ठीक है महविश, गुड वर्क, कंटिन्यू विद द सेम, है। विद सेम स्पिरिट। ठीक जी, है, थैंक साफा यू। सत्ती। जी बताइए, आपका क्या अपडेट है साफा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक सॉरी क्या है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली दोबारा एक दफ़ा कोशिश करें ज्वाइन करने की, या अपना ऑडियो चेक करें। अब आ रही है। जी अभी आ रही है, बताइए। सर, मेरा टॉपिक आपने अप्रूव भी कर दिया है। वायरलेस नेटवर्क था ओके, विद व्हीकल्स एट हॉक एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है।
और आपके साथ और साथ साथ सुपरवाइजर जिस तरह कौन आप है? गाइडलाइन दे रहे हैं साथ साथ सर। जी सर। सुपरवाइजर कौन है आपके साथ? सर सुपरवाइजर डॉक्टर हैं गुलाम मुर्तजा, जो अभी यूनिवर्सिटी में नहीं है लेकिन लास्ट सेमेस्टर उन्हें पढ़ाया था। ओके, उनके साथ इन टच हैं आप? जी सर, इन टच हूँ। और आप जो है वो रिसर्च ही करना चाहेंगी या नॉन थीसिस ऑप्शन पे है आपकी थीसिस? सर नॉन थीसिस पे हूँ। ओके, लेकिन इन एनी केस आपको इन टच रहना है जो आपके सुपरवाइजर हैं उनके साथ। जी जी सर, श्योर। ठीक है। और जी जी। आई एम श्योर आप भी क्लास में रेगुलर हैं, और कुछ आप साथ साथ हम इंटरेक्टिव सेशन में आपने चीज़ें डिस्कस भी की हैं, तो आई थिंक थिंग्स आर मच क्लियरर इन योर ब्रेन। और कोई डाउट यस ऐसा सर, नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जो प्रैक्टिकल आपको, क्लियर। कोई डाउट यस ऐसा तो सर। नहीं है जो अभी स्टिल रहता हो, कोई चीज़ पूछने वाली हो या कोई समझ ना आ रही हो? नहीं सर, डाउट तो नहीं है, लेकिन अभी जो आपने ऑनलाइन जिससे आपने कहा था कि अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उसके लिए यूज करते हुए मुझे काफी प्रॉब्लम आ रही थी। वो मैं कहती आपसे डिस्कस करूंगी किसकी बात कर रही हैं क्लास के ऑनलाइन? अंदर। जी जी सर। किस चीज़ को ऑनलाइन प्रॉब्लम आ रही है? सर जो आपने कहा था कि आपने ऑनलाइन पे अपने जो डॉक्यूमेंट तैयार करना है थीसिस के लिए, राइट जो करना है, आप आप लिटरेचर बात रिव्यू कर रही हैं वगैरह। लेटेक्स की? यस सर। अच्छा, वो फिर आप जब हमारा इंटरेक्टिव सेशन फिजिकली होगा कैंपस के ऊपर जी तो जी वहाँ सर, पे आप जी पूछिएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। ठीक है सर, वहीं आपने पे उसके पूछूंगी, बाकी जो अदर अच्छी बात है। पर्टिकुलर जो ट्यूटोरियल है वो देखा है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करनी है और कंपाइल करनी है, या डायरेक्ट शुरू कर दी? सर डायरेक्ट शो किया था, लेकिन उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था थोड़ा बहुत, कुछ काफी हद तक यूट्यूब क्लियर हुआ भी है, की लेकिन जरूरत उसके भी बाद। नहीं है। जब आप ओरिजिनली उस पे जाते हैं तो जी जी। कंटेंट के अंदर पर्टिकुलर जो ये सॉफ्टवेयर है वो खुद उसने बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस दिए हुए हैं, आपको उनको देखना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, काइंडली उनको ज़रूर देखिए जितना ये टाइम आपके पास है, जब तक हमारी दोबारा मुलाकात नहीं होती है, ताकि आपके वो अगर कोई डाउट है बहुत सारे वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जी। ठीक है। किस ओके सर। किस किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हैं आप? सर अब मैंने यूज भी किया, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने इसी के ऊपर वर्क करना था, आपने लास्ट में टाइम भी कहा था कोशिश करें कि उसी के ऊपर ट्राई करें। नहीं, नाम क्या है जिसको आपने यूट्यूब जिसकी वीडियो देखी है आपने? सर ऐसे स्पेसिफिक नाम तो मुझे याद नहीं होगा, ऐसे जनरल जो जो आ रहा था उस नाम से मैं देखती जा रही थी। तो फिर आपने, तो इसका मतलब है आपने मेरी मैं बात शेयर कर सुनी दूंगी, नहीं। मैं लिंक आपने शेयर मेरी कर दूंगी बात सर। नहीं सुनी, मैंने तो आपको स्पेसिफिक एक ओपन सोर्स लेटेक्स टाइप सेटिंग डॉक्यूमेंट मेकिंग सॉफ्टवेयर बताया था। जी तो अगर आप जी सर। जनरलाइज कुछ भी सर्च कर रही हैं तो फिर उसका तो वाकई कोई हल नहीं है, वो तो कभी भी नहीं मिलेगा आपको। सर मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगी इसका, जिसका मैंने सर्च किया था। मैंने कौन सा बताया था आपको, वो मुझे बताइए ना आप। सर आपने नहीं बताया था, आपने कहा था उसको उसके ऊपर टाइप करें। अच्छा जी, मुफस्सिर कौन सा मैंने बताया था आपको? ये क्या चीज़ सर? जो लेटेक्स टाइप सेटिंग की मैंने आपको बताया था कि ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। ओवरलीफ पे सर। ओवरलीफ। लीफ ठीक बताया है, था सर। ओवरलीफ बताया था, तो ओवरलीफ को आपने देखा है? सर उसी को देखा था, वही तो बता रही हूँ, ऑनलाइन उसी को सर्च किया था, तो समझ नहीं आ रही थी। आपको नाम तो पता नहीं है, मैंने आपसे नाम पूछा तो आप कह रही हैं कि मैंने सर ये देखा वो देखा। अब आप कह रही हैं उसी को देखा। सर आप पूछ रहे हैं ना कि जिसकी आपने वीडियो, सर आप पूछ रहे हैं कि जिसकी आपने वीडियो देखी थी उसका नाम बताया, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं यूट्यूब पे ऐसे स्पेसिफिक जा रही थी कि इसको यूज करने का तरीका क्या है, मैं ये सर्च करी। अच्छा चलें, मुझे अभी फिलहाल आपकी बातों की समझ नहीं आ रही है, लेकिन चलें इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आप काइंडली ओवरलीफ नोट कर लीजिए और ओवरलीफ सर मैं को नोट ही कर। डिटेल में देखें। ओके सर। ठीक है, ओवरलीफ का अपना एक वेब पेज है, और उस वेब पेज के ऊपर ही उनके कंटेंट के अंदर उनकी अपनी हेल्प फाइल्स हैं बहुत सारी। ठीक है, राइट आपको सर। किसी यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी और जगह सर्च करने की जरूरत नहीं है, ओवरलीफ को सर्च कीजिए। ओवरलीफ के अपने वेब पेज पे जाके उसकी हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स और हेल्पिंग वीडियोस देखें, वहीं पे हर चीज़ अवेलेबल है। राइट सर। ठीक है। और आहिस्ता ओके आहिस्ता सर। थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए। एक डॉक्यूमेंट सिर्फ टेक्स्ट की बनाइए, उसके बाद फिर वीडियो, फिर उसके बाद फिगर बेस्ड बनाइए, उसके बाद फिर टेबल बेस्ड बनाइए। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप लेके चलेंगी तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है सर।
चलें, ठीक हो गया। तो हाँ जी, लेट्स मूव ऑन टू साकिब गिलानी। आप भी एक दफा के बाद गायब हो गए। सर वो ऑनलाइन क्लास ही एक ही हुई है। उसके बाद एक्चुअली पेपर वाले दिन आया था सर। तो पेपर में आपने बोला था कि उसको लेके आना है लिटरेचर रिव्यू। तो वो मैं हार्ड कॉपी लेके आया था, लेकिन वो आपसे मुलाकात नहीं हुई, आप शायद आए नहीं थे उस दिन सर, तो फिर हैंड ओवर नहीं किया मैंने। मेरे पास ही है सर। अच्छा, तो लेकिन आपका टॉपिक फाइनल हो गया था या अभी भी नहीं हुआ? जी सर, हो गया था। टॉपिक था सर एवेलुएटिंग पॉपुलैरिटी बायस, जो वो थे सर रिकमेंडर सिस्टम्स, उनमें इम्पैक्ट ऑफ यूजर रेटिंग करना था सर। सुपरवाइजर कौन है आपके? सर सुपरवाइजर आप ही का अभी कर रहा हूँ सर। मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं ईद लीव्स पे आया हूँ सर, तो मैं इंशाल्लाह विजिट करूंगा, विजिट यूनिवर्सिटी में। तो सर मैं इंशाल्लाह आपको एक दफा दिखा दूंगा सर, जितना हम्म। काम किया है जो अभी। बल्कि सर मैंने आपको ईमेल भी की थी, इसके जो इंट्रोडक्शन वाला जो आपने एक टास्क दिया था सर। हम्म। जी सर। तो अभी आप अपना टॉपिक इस वक्त डिस्प्ले नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते? जी जी, कर सकता हूँ सर। अच्छा, करें शेयर जरा। सर स्क्रीन नजर आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। जी सर। आपका जो डिग्री प्रोग्राम है वो MS इन कंप्यूटर साइंस है? जी सर। ओके। और आप थीसिस ही करना चाहोगे? जी जी सर, बिल्कुल। ओके, तो टॉपिक इज ओके, गुड। इस पे आपने जो सर लिटरेचर रिव्यू किया है वो अगर दिखा सकोगे क्या किया है? सर प्रेजेंटेशन में भी है सर, इसमें मैंने खाली पॉइंट्स उठाए हैं। वैसे जो आपने बताया था कि वो लेटेक्स वाला करना है सर, वो भी मैं दिखा देता हूँ अगर आप कहते हैं सर। नहीं, लेटेक्स वाली रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। आप सिर्फ अगर इसी सर प्रेजेंटेशन के ऊपर मुझे अपना बेसलाइन पेपर दिखा दो। बेसलाइन पेपर सर, पूरा या पेपर उसका दिखाऊं सर? उसका रेफरेंस दे दो, यहाँ पे, यहाँ कहीं रेफरेंस होगा ना उसका। जी सर, रेफरेंस है सर इधर। सही, ये टॉप पे है सर लिटरेचर रिव्यू वाली स्लाइड में। जी। एमरे येल्सन, एल्पर बिल्जे, evaluating unfairness of popularity bias in recommender systems, a comprehensive user-centric analysis, information processing and management सर। ओके, आपने ये पेपर मुझे दिखाया था अलग से, इसकी डॉक्यूमेंट दिखाई थी? सर स्पेसिफिकली ये पेपर नहीं दिखाया सर, लेकिन वो जो आपने सारे 5 जर्नल पेपर्स और कॉन्फ्रेंस पेपर्स बताए थे, उनमें एक बेस पेपर मैंने आपको बताया था कि ये वाला है, और हमने ये सिलेक्ट किया सर फाइनल। ठीक है। यहाँ पे इसकी कोई जी ब्लॉक सर। डायग्राम बनाई है आपने मेथोडोलॉजी की? सर इसमें नहीं है सर, वो जो मैंने पूरा लिटरेचर व्यू वाला बनाया सर उसमें बनाई है। लेकिन अभी जो न्यू इन्होंने टास्क दिया है सीआर ने ग्रुप में, तो उन्होंने 5 ब्लॉक डायग्राम्स का बोला है, तो आई एम वर्किंग ऑन इट सर। वो इंशाल्लाह मैं आपको ईद के बाद वाली प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट भी करूंगा सर। ठीक है, ठीक है। जी चलो, इट सर। सीम्स गुड। आपने मुझे अभी सीम्स फाइन कि आपका टॉपिक ठीक है, आप काम भी कर रहे हो उसके ऊपर। कोई यानी प्रॉब्लम, कोई सर डाउट, कोई चीज़ जो ऐसी आपको समझ ना आ रही हो? जी सर, वो लेटेक्स की थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर मैंने वो थोड़ा उस पे टाइम लगाया उसी के ऊपर, तो फिर वो मुझे आइडिया हो गया था सर। वो मैंने फिर टेम्पलेट भी IEEE का ही यूज किया था, तो वो हो गया था सर अल्हम्दुलिल्लाह। चले, गुड। काइंडली ये सर कुछ जिस तरह से ये भी स्टूडेंट थी थोड़ी देर पहले जो जिन्होंने जिन्होंने डिस्कशन की है, इनको भी काइंडली अगर आपका कोई लिंक्स हैं तो वो ग्रुप पे शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि ये एग्जैक्ट सर, चीज़ पे जाके उसको ही फिगर आउट करें जो आप जिस एक्सरसाइज से गुजर चुके हैं। ठीक हो गया सर। राइट सर, ठीक है। डन हो गया सर। ओवरलीफ राइट पे ही सर। किया ना आपने? जी सर, ओवरलीफ भी किया जी तो सर। बस ओवरलीफ के वो कंसर्न पेजेस शेयर कर लीजिए ग्रुप के अंदर, ठीक हो गया सर। कि किसको इन्होंने देखना है फॉर हेल्प पर्पसेस। सर राइट सर, राइट ठीक है। सर। ताकि कुछ ऐसे राइट स्टूडेंट जो सर। थोड़े से अभी भी कंफ्यूजन में हैं या डाउट में हैं, तो वो थोड़ा सा फास्ट पेस पे, ट्रैक पे चढ़ जाए। गॉट इट सर। राइट सर, रॉजर सर। ठीक हो गया, गुड साकिब। थैंक यू। सर थैंक यू।
थैंक यू सर। ओके जी। सो अबसार, आपका भी अभी तक कुछ पता नहीं है कि आप कौन हैं, किधर से हैं और क्या कर रहे हैं? काइंडली अपना चेहरा तो दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अबसार, आप भी मेरा नहीं ख्याल एक आध क्लास के अलावा कहीं नजर आए हैं। सर आया था एक दफा, फिजिकल क्लास ली थी, और दूसरा सर ऑनलाइन फिर आपको प्रेजेंट किया था, प्रेजेंटेशन वगैरह। ओके ओके। और बाकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो देखे हैं सारे आपने? सर अभी रिसेंट एक दो मिस हैं, बाकी पिछले से सारे देखे थे मिड से पहले। अच्छा, नहीं तो ये देख आपने रेगुलर देखने हैं ना, क्योंकि फिर तो अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे और क्लास में भी नहीं आ रहे हैं तो फिर तो चीज़ें फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगी आप। सर तो काइंडली आज टाइम निकाल के सारे लेक्चर्स प्रीवियस देख लीजिए, और सर ताकि ईद के बाद वाले सेशन में आप कोशिश करके आए भी, ताकि आप एक तो सर पहले आपका जो एक जो कहें कि फिजिकल लिंक टूटा हुआ है वो थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाए, कुछ चीज़ें जो हमने कवर की हैं वो आपको पता हो, और आपके कोई डाउट्स हो तो वो आप क्लियर कर सकें। ठीक है। आपका टॉपिक सर अप्रूव हो गया है अभी भी नहीं हुआ? सर हुआ है सर, वो लास्ट टाइम डिस्कशन हुई। अच्छा, और आपने प्रेजेंट किया एक दफ़ा? जी सर, प्रेजेंट किया था लास्ट। ओके। सो क्या टॉपिक क्या था, अगर थोड़ा सा रिपीट कर दें? सर हाइब्रिड डीप लर्निंग टेक्निक फॉर इंटरनेट इनक्रिप्टेड ट्रैफिक क्लासिफिकेशन। ओके। और हु इज़ योर सुपरवाइजर? सर डॉक्टर यासिर वेस्बर्ट। डॉक्टर यासिर अवैस, उनके साथ डिस्कशन है, आप इन टच हैं? जी सर, असल में उनसे पुराना मैं उनको जानता हूँ, तो उनसे इंटरेक्शन होता रहता सर। अच्छा। ओके। और अभी आपका इरादा थीसिस करने का भी है? सर ने तो कहा हुआ है। हम्म मैं सर अभी तक डिपेंड करता है कि, क्योंकि सर के साथ थोड़ा सा आपको पता है डिफिकल्ट है। हम्म आना पड़ेगा उनके लिए, तो वो मैं मेरी असल में अभी है इधर हूँ नहीं पिंडी में। अगर मैं यहाँ पोस्ट हो जाता हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में सर कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं सर इस एज अ सब्जेक्ट ले लूंगा। ओके। और अभी आप किस जगह पे हैं? ऐसे गुजरांवाला। गुजरांवाला और पिंडी तो एक ही शहर है ना, ये तो समझें जुड़वा शहर है, साथ साथ ही हैं आप। सर है, पर सर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रूटीन जो है ना, इस तरह। बट स्टिल आप मेरे ख्याल में कुछ कॉम्प्रोमाइज इस तरह से कर सकते हैं, या कहें कि एक ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है कि आप उनके साथ मीटिंग्स पे आ जाएं, या आप उनके साथ व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स पे डिस्कशन करें। मतलब इफ योर बस टॉपिक सीम्स ओके सो यू मस्ट डू थीसिस। आई हैव बीन डिस्कसिंग इन द क्लास फॉर एवरीबॉडी कि थीसिस के बगैर मास्टर्स का फायदा नहीं है। तो काइंडली अगर आपको 1% भी है ना कि मैं मुझे करना चाहिए, 99% अगर नो है, तो आई वुड से कि गो फॉर दैट 1%। तो बस वो ये टॉपिक और इसकी सिलेक्शन में थोड़ा टाइम इसीलिए लगा था, और बस अभी सर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये चीज थोड़ी मतलब चल गई, किसी डायरेक्शन निकल गई, तो फिर इंशाल्लाह मैं थीसिस लाजमी करूंगा। ठीक है। इन केस अगर आपकी डॉक्टर यासिर से ये लिंक स्टैब्लिश ना हो सके तो देन कॉन्टेक्ट मी, आई विल बी हैप्पी टू सपोर्ट यू इन दिस। सर सर ठीक है, बट आई वुड स्टिल से कि मस्ट डू थीसिस। सर ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी सख्त नहीं है, आई डू नॉट वांट टू सी यू फिजिकली हियर। यू कैन कीप इन टच विद मी वर्चुअल मोड पे भी, but first of course try राइट। with Dr. Yasir. If you think he is supporting you and you are able to get in touch easily, go with him. और अदरवाइज अल्टरनेट मैंने आपको ऑप्शन दिए। राइट ओके ठीक है। अब सर काइंडली जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो जरूर देख लीजिए। सर, बिल्कुल। ओके जी। अंसर नवाज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अंसर, आप भी एक क्लास में आते हो फिर 3 में गायब हो जाते हो। सो कॉल्ड तो आप क्लास ईयर थे, लेकिन आप सर सबसे शुरू कम में तो क्लास मैंने में आते सारे लिए हैं। सर शुरू में तो मैंने सारे लिए हैं, हो। हाँ। पर अभी 2-3 क्लासें मैंने मिस की हैं, लेकिन उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने देखी है। अच्छा, चलो गुड गुड। तो आपका टॉपिक भी डिफाइन हो गया था? जी सर, हो गया था। और सुपरवाइजर कौन है आपके साथ? सर मेरा सुपरवाइजर है इरफान जफर सर। ओके। और अभी लेटली जो मैंने आपको टास्किंग्स दी हैं, राइटिंग वाली भी और प्रेजेंटेशन वाली भी, वो आपने समझ भी ली है, उन पे काम कर रहे हो?
जी जी सर, मैं उन पे काम कर रहा हूँ सर, बस थोड़ा बहुत हो गया है सर, कुछ रहता है। अच्छा चले ठीक है सर। आपको तो क्लास में मैं इंटरेक्टिव रहा तो आप आई एम श्योर आप चीज़ें ठीक चल रही होंगी आपकी। ठीक है, जो चीज़ें ठीक। अभी वीक हैं जो नहीं है उनको काइंडली इम्प्रूव कर लीजिए ताकि वो आप आगे चलें। कोई और इशू, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम जो समझ ना आया हो? नहीं सर, कोई नहीं है सर। पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको? ये सर क्लास में मैंने देखी है और आपके साथ तो डिस्कस हो भी गया। ओके ओके। तो काइंडली उस लिहाज से आप अपना जो आपकी जिधर से आपने क्वेश्चन फिल कराने हैं वो आपको डिसाइड हो गया है सारा? जी जी सर। ओके, चलें गुड। ठीक है जी, अकील, अकील साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपको एक दफ़ा प्रेजेंट किया था टॉपिक और आपने उसको कहा था कि टॉपिक इज़ फाइन और आपने अप्रूव कर दिया था। आपने उसमें मेथोडोलॉजी में थोड़ा चेंज बताया था कि आप मेथोडोलॉजी को इट वाज नॉट इन डायग्रामेटिकल फॉर्म, आपने कहा था कि उसको डायग्राम में और वो उसका पूरा फ्लो चार्ट बना कर रिप्रेजेंट करें। हम्म। तो बाकी सुपरवाइजर इज डॉक्टर यासिर अवैस बट सर और आई एम वर्किंग विद हिम और इट इज गोइंग फाइन सर टिल नाउ। अच्छा, आप अपनी अपना वीडियो भी ऑन करें ना ताकि मैं एटलीस्ट आपको पहचान तो सकूं कि आप हैं कौन। मैं सर सॉरी वीडियो अभी पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए बट मैं यूनिवर्सिटी आई विल विजिट एंड देन मीट यू इन पर्सन सर। ओके चलें, फिर मुझे ये बता दीजिए कि टॉपिक आपका था क्या एग्जैक्ट? सर टॉपिक वाज empirical analysis of households choice to purchase sachet products in Pakistan sir. Sir I am doing MS in project management और ये लास्ट सेमेस्टर है तो ये लास्ट सब्जेक्ट ही हैं दो जो अभी करंट सेमेस्टर में चल रहे हैं हम्म। और उसके साथ डिग्री विल बी फिनिशिंग। अच्छा, तो आप थीसिस आपका मूड नहीं है? नहीं सर डिग्री विल फिनिश और ये बस इट इज द लास्ट सेमेस्टर ओके दैट इज गोइंग। ठीक है। अभी जो लेक्चर्स हुए हैं सारे क्लास में, मैंने कुछ रिकॉर्ड लेक्चर्स भी शेयर किए, वो सारे देख लिए आपने? जी सर देखे हैं सर ये मैंने ये ओवरलीफ पर ट्राई भी किया था ठीक और है। उसमें कुछ कुछ उसके साथ अपने आप को यूज टू करने की ट्राई कर रहा हूँ सर। ओके गुड गुड। चलें ठीक है अकील, काइंडली फिर आप जैसा आप कह रहे हैं आप नेक्स्ट क्लास में फिजिकली आएंगे कैंपस पे? सर मेरा तो पेपर पे भी था सर, पेपर आपका काइंडली जब आपकी अवेलेबिलिटी ले लेंगे सर और उसके लिहाज से आपके साथ इन पर्सन मीट कर लूंगा सर। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में आए तो मैं विल बी देयर इन द क्लास इंशाल्लाह। राइट सर। ठीक है सर ठीक है। आज के सेशन का मकसद यही है कि जो बिल्कुल ही बिछड़े हुए लोग हैं क्लास के, ज़रा उनसे इंटरेक्ट कर लिया जाए जो एक आध के अलावा कभी नज़र नहीं आए। तो काइंडली नेक्स्ट सेशन में आप आए तो वहाँ पे आपसे इंटरेक्शन भी हो जाएगा। राइट सर। ठीक है, ठीक हो गया जी। अकील साहब, अफसार, अंसर नवाज और फायज़ा बतूल। जी फायज़ा, काइंडली आप अगर कुछ रोशनी डाल अस्सलाम सकें अपने वालेकुम काम के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा टॉपिक अप्रूव हो चुका है। आप मेरा था ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग एएनएन। ओके, और आप थीसिस कर रही हैं जी सर। मैडम सदफ के साथ? डॉक्टर से डॉक्टर। ओके, तो इन टच है, काम आपको डाटाबेस मिल गया? जी सर। ओके, डाटाबेस में क्या आपने डिसाइड किया, फिर कहाँ से डाटा लेंगे आप? सर एक डाटा उनका लिया मैंने, कैगल से भी लिया है और एक कैट वालों का भी लिया है मैंने। वो ओके, उनको मर्ज करके तो कुछ पता नहीं। यूसीआई डाटाबेसेस चेक किए हैं आपने? यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी नहीं एक किया और सोर्स नहीं। है। सर। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, काइंडली नोट कर लीजिए, इधर भी जाके देखें। ओके सर। और इसके अलावा गिटहब पे भी डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, GITHUB गिटहब। जी सर। आप इम्प्लीमेंटेशन किस में करेंगी, पाइथन में करेंगी या मैटलैब पे? सर पाइथन में। ओके, तो पाइथन के पर्सपेक्टिव से आप गूगल कोलैब यूज करोगी या एनाकोंडा यूज करोगी?
प्रेफरेबल कोलैब ही होगा क्योंकि मैं कंडक्ट करूँगी। कोलैब करेंगी? जी सर। अच्छा, तो बस ठीक है, गिटहब को ये ज़्यादा सुटेबल सोर्स है, गिटहब जो है लिंक हो जाएगी आपके कोलैब के साथ। बहरहाल इन जगहों पे जाके देखिए, डेटाबेस फाइनलाइज करें, और बाकी आई एम श्योर आपकी चीज़ें, और तो कोई ऐसा डाउट नहीं है, आप क्लास में रेगुलर भी हैं और आपके क्वेश्चन आंसर तो क्लास में चल रहे होते हैं, तो आई एम श्योर आपको चीज़ें ठीक हैं आपकी। जी सर। ठीक है, तो कोई ऐसी डाउट शको शुबा तो नहीं है इस वक्त? नहीं सर, उस तरह नहीं है, बस थोड़ा ओवरलीप से थोड़ा हो रहा है, थोड़ा वो साफ कर देती हूँ सर। अच्छा, ओवरलीव करने से आएगा, आप उसको रोजाना जी डेली बेसिस पे खोलें, देखें क्या उसमें हेल्प फाइल क्या कह रही है, उसकी हेल्प फाइल के मुताबिक चीज़ें लिखें, कंपाइल करें, फाइल्स बनाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बताया है कि ये आपके ग्रुप में शेयर कर लेंगे कुछ हेल्पिंग पेजेस, तो आप उससे फर्दर गाइडेंस भी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है फायजा, गुड, कंटिन्यू विद द गुड वर्क। जी, अकील साहब से बात होगी मेरी? जी सर। जी सर, होगी ये बात। ओके, और फरहान, फरहान 0007 नहीं 009। जी फरहान साहब, आप ऑन बोर्ड हैं? फरहान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपकी हेलो। कोई शक्ल सूरत नजर आ सकती है? जी फरहान, आप अपना वीडियो ऑन कर जी सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी फरहान, आप तो लगता है आज पहली दफा क्लास में आए हैं। नहीं सर, फिजिकल एक क्लास ली थी, ये दूसरी क्लास है। अच्छा, तो देखें ना, अब आप छुपे हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इतने अरसे से? सर टॉपिक मैंने आपको सेंड किया था, मेल की थी, अच्छा, तो क्या जवाब आपने दिया ये था? चीज आपने ये चीज़ बोली थी कि जब आप क्लास में आए तो फिर मैं अप्रूव करूँगा, तो ऐसा उस टाइम आपने कोई कमेंट नहीं किया था। अच्छा, तो इस कमेंट की आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? सर फिजिकल आपने बोला था तो वो फिर जा नहीं सका, पेपर में गया था। असल में जब मैं ये कमेंट लिखता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपने शेयर की है उसमें काफ़ी सारी खामियां हैं, तो आप जब क्लास में जी सर। आएंगे तभी उस पर डिस्कशन हो सकेगी कि क्या आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी सर। वैसे अगर आपको याद है आपका टॉपिक, तो आप बताएं क्या है, या यहाँ पे शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें एक दफ़ा। सर टॉपिक है मेरा, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंस ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। यहाँ शेयर कर सकते हैं आप, उसकी कोई प्रेजेंटेशन बनाई है आपने जिससे मैंने बताया? जी सर, काम थोड़ा बहुत किया जैसे आपने बताया, लेकिन अभी इधर शायद शेयर ना हो पाए। हम्म। वो मेल आपने मैंने सारे आपको की हुई है। सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं आपने? नहीं सर, लेक्चर पूरे अभी नहीं देखे। तो फरहान देखो, फिर इस तरह तो चीज़ें नहीं चलेंगी ना, आप लेक्चर्स भी सारे देखने चाहिए आपको, और लेक्चर्स के जी मुताबिक सर। अपने काम को तैयार करना। जी सर। जी सर। ठीक है, सब्जेक्ट पास करना चाहते जी हो या सर। नहीं? सर पास तो जाहिर है करना है सर, नंबर लेने हैं इंशाल्लाह। तो अगर पास करना है तो ये सब्जेक्ट जो है ना, ये एग्जाम बेस्ड नहीं है, मिड टर्म और एंड टर्म पे अगर आप परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ उसके ऊपर पासिंग नहीं है। जी सर। ठीक है, तो इंटरेक्टिव जी सर। रहना है आपने, क्लास में आने की कोशिश, कहाँ रहते किधर हो आप? सर आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर से लोग आते हैं, तो आप डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट हो या ऑन कैंपस स्टूडेंट हो? नहीं सर, डीएल स्टूडेंट। डीएल है तो ठीक है, अगर आप डीएल हो तो पहली तो ये कि लेक्चर सारे देखो, और कोशिश ठीक करके है। एक आध दो सेशंस में आप आएं भी, ताकि आप वहाँ पे फिजिकली अपने काम को दिखा सकें और कोई शक शुबा हो तो वो दूर हो। ठीक। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, ईमेल्स के ऊपर ठीक है बहुत सर। सारी चीज़ों का जवाब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ईमेल टेक्सचुअल प्लेटफॉर्म है, उस पर चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते आप बहुत सारी। जी सर।
सही है। आज ठीक है आपको सर, वैसे ठीक। रेडी होना चाहिए था अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। जब आपको पता था कि जूम सेशन होगा एक, तो आप एक प्रेजेंटेशन बना लेते अपनी। नहीं सर, वो सुबह पता चला है। दरअसल मैं गांव में, इधर थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो ये भी मैं थोड़ा मूव करके नीचे आया हूँ। ठीक है, चलो ये तो काम फिर ऑप्टिमाइजेशन वाले करने पड़ते हैं ना, ये तो हिस्सा है आपकी तालीम का। जी सर। तो चलें ठीक है, एटलीस्ट मैंने आपकी शक्ल देख ली है। तो आप नेक्स्ट ठीक सेशन है में आएँ सर। और ये सारी चीज़ें तैयार करके आएँ, सारे लेक्चर्स देख कर आएँ, और जिस तरह मैंने बताया हुआ है वो सारे काम करके लाएं। ठीक है सर, टॉपिक आपको मेल करूंगा, वो फिर आपने थोड़ा बताना है अप्रूव्ड हुआ है या नहीं। फिर चलो उस पर सुपरवाइजर दोबारा कौन काम होगा किया आपका इस जाए। टॉपिक में? सर इरफान जफर साहब को रखा है। उनसे बात हो गई? सर एक बार जब मैं गया था मिले थे, तो फिर उसके बाद मैंने कॉल की थी उन्हें। ठीक है, महीने की 2 बार बात हुई है उनसे। अच्छा चलें, ये थोड़ा एक सा बार मिली थी। आपने थोड़ा सा इंटरेक्शन उनसे करना है। ठीक है, ठीक थीसिस है। चाहे आप नहीं भी कर रहे, लेकिन ये कि कंसर्न सारे जो स्टेप्स हैं वो पूरे करने। ठीक है सर। तो चलें, लेट्स सी नेक्स्ट आप कितना इम्प्रूव करते हो, इसको देखो, इसके ऊपर ठीक। कुछ चीज़ें वीक ठीक हैं है आपकी। सर। ठीक। ठीक है जी, फयाज कलीम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फयाज साहब, आप कोई मैसेज भी शायद कर रहे थे? सर, हाँ सर, मैसेज कर रहा था, बिल्कुल सर। आपने क्या मैसेज किया है आपने? अ, इस ग्रुप में सर, इधर ही। अच्छा नहीं, आपका मैसेज नहीं है, किसी और का मैसेज है। सर अवेयरनेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स अबाउट एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, दिस इज तायरा बतूल। चले उनसे अलग से डिस्कस करते हैं, लेकिन ये कि आपका तो टॉपिक क्लियर है। सर, टॉपिक भी क्लियर है सर, और आपने जो इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू का कहा था सर, वो भी हमने कर दिया है सर। और अपने सुपरवाइजर से भी डिस्कस करके हर स्टेप को, जो भी स्टेप आप बताते हैं, उसके बाद ही सुपरवाइजर से सर डिस्कस करके और उसको फिर फाइनल ओके। करता हूँ सर। ओके गुड। और तो और कुछ? सर, वो जो आपने वो किया होता कि इसमें जो ना, वो जो 3 या 3 से 5 जो आपके पेपर्स है, उनके डायग्राम डिज़ाइन, जो उन्होंने कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल किया हुआ है, वो भी सर हमने कर दिए सर। और प्रेजेंटेशन भी जो ना ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ जो गैप एनालिसिस है वो कर रहा हूँ इन कंसल्टेशन विद माय जो प्रोफेसर सर, वो सुपरवाइजर है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी कंप्लीट है सर। सिर्फ एक चीज़ की सर, मैंने जो ना वो एक क्वेश्चन था मेरा, कि जब ये हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं सर, तो इसको जो सिस्टमेटिकली जो रेफरेंसेस का जो था, जो हमारे वो थे कॉन्फ्रेंस पेपर और जर्नल पेपर, तो उसके जो रेफरेंसेस है वो ऑटोमेटिकली नीचे ही जाएंगे, सबसे आखिर में आएंगे सर, कि नहीं वो उसी जगह जो पहले आपने बताए थे उधर ही रहे? जब आप लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू में आप फुट नोट में कंप्लीट रेफरेंस दे देते हैं। सर और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके इन दी फ्लो लिटरेचर रिव्यू में नहीं है, कहीं इंट्रोडक्शन में डिस्कस की है, तो वो आप एंड पे देते हैं। एक रेफरेंसेस की एक स्लाइड और बनाते हैं आखिर में। वही सर, मैंने कहा कि जो रेफरेंसेस की स्लाइड है वो आखिर में जो ना वो आखिर में बना होगी, देते। वो आप जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पसेस होती है कि जी ये सारे रेफरेंसेस मैंने कंसल्ट किए हैं। अगर कोई सर रोकना चाहे तो वो वहाँ रोक के आपसे कुछ किसी स्पेसिफिक रेफरेंस के बारे में क्वेश्चन कर सकता है। सर बट सारे सर रेफरेंसेस को एक दफ़ा एंड पे रखना ज़रूरी होता है। सर उसी तरह किया है सर मैंने। और जिस रेफरेंस पे आप फोकस कर रहे हैं ड्यूरिंग लिटरेचर रिव्यू, वो वहीं पे आप डिस्कस कर लेते हैं। फुट नोट में उसका कंप्लीट रेफरेंस होता है, और बाकी स्लाइड के ऊपर आप उसकी ब्लॉक डायग्राम या उसके प्रॉज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते सर सर हैं। ठीक है, मैं आपसे एक सैम्पल प्रेजेंटेशन शेयर भी करूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। सर ठीक है फयाज साहब, माशाल्लाह आप रेगुलर भी हैं, और क्वाइट इंटरेस्टिंगली आपने चीज़ें जो है वो साथ साथ डिस्कस भी करते रहे हैं। आप क्लास में आपकी प्रेजेंस का पता भी चलता है, तो माशाल्लाह वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। थैंक यू सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और आई होप कि आप कंटिन्यू रखें, और आई स्टिल आस्क यू कि आप जो है वो थीसिस ज़रूर करें, विदाउट थीसिस अपनी डिग्री ना करें। सर ठीक है, इतना काम आपने अगर कर लिया तो आपने एटलीस्ट 80% मेहनत कर ली है। 20% का पुश आपको और चाहिए, जो आप होपफुली अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो हो जाएगा। सर
ठीक हो गया? चलें जी, सर गुड। फयाज साहब, थैंक यू वेरी मच। लेट्स मूव ऑन टू थैंक यू सर। किरण ज़मीर। जी, किरण ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं गाड़ी में मैं 5 मिनट तक करती हूँ। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। मोहम्मद नोमान। सही है। मोहम्मद नोमान साहब। जी नोमान, आपका मुझे याद पड़ रहा है कि आपका टॉपिक डिफाइन हो चुका था और कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई थी और इम्प्रूव करने के लिए। आई डोंट नो आपने वो की हैं या नहीं की हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मोहम्मद नोमान, काइंडली अपना चेक कीजिए। अच्छा, ये मीटिंग काइंडली अगर एंड हो तो दोबारा सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपसे शायद शेयर कर लिया होगा मुफस्सर ने। जी कर दिया। हम्म। जी नुमान, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। लेट मी आस्क द नेक्स्ट गाय, मारिया। वालेकुम अस्सलाम। जी मारिया, आप 6 महीने से एफर्ट कर रही हैं सिलेक्ट करने के लिए टॉपिक। सर सॉरी सर, मुझे तो आइडिया नहीं था मेरा माइक खुला हुआ है। नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी करने इसमें कोई वो नहीं है, अंडरस्टैंड। तो अभी आप क्या फाइनलाइज किया फिर आपने? सर मैंने थोड़ा सा आज चेंज किया है। सर काइंडली आप अगर इस पे देखें, आइडेंटिफाइंग इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ रैंसमवेयर अटैक थ्रू मेट्री स्टैंडर्ड्स। मुझे रिसर्च पेपर चाहिए होगा इससे रिलेटेड। सर मैं रिसर्च पेपर शेयर कर देती हूँ सर, पता नहीं मेरा असल में क्रैश हो रहा है बार बार। वर्ड चल नहीं रहा ना, पावर पॉइंट चल रहा है सर। ऑफिस 360 मेरा बार बार क्रैश हो रहा है। अच्छा, नहीं, ऑफिस 360 क्रैश हो रहा है तो आप पावर पॉइंट भी नहीं चल रहा? कुछ भी नहीं चल रहा सर। मैंने उसको अपडेट पे लगाया हुआ है। 10 मिनट्स बाद अगर मैं सर इसको ये अपडेट हो जाता है तो फिर मैं आप जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा, टॉपिक क्या बताया आपने? सर आइडेंटिफाइंग इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ ransomware अटैक थ्रू मेट्री स्टैंडर्ड्स। अच्छा, आई डोंट नो अभी ये मैं पेपर देख के बता सकूंगा। पेपर कहाँ पब्लिश हुआ एटलीस्ट वो बता दें, जिस पेपर को आप सर फॉलो आई कर रहे ट्रिपल ई आई ट्रिपल ई में। हैं। IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो ये उसकी किसी कॉन्फ्रेंस में हुआ है, उसके किसी जर्नल में हुआ है। सर मैं एग्जैक्ट आपको रिसर्च पेपर अभी सर शेयर कर देती हूँ विद इन 5 मिनट्स। सर मैं तो लैपटॉप स्विच कर लेती हूँ या अभी जस्ट जस्ट गिव मी 5 मिनट्स में शेयर कर देती हूँ सर। अच्छा, चलें फिर ये काइंडली कर लीजिएगा आप, ताकि उसको मैं यहाँ डिस्प्ले कर लूंगा नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं उसको कि आप जो राइट है सर। वो ठीक एरिया में सर काम कर रही हैं या अगर नहीं कर सर रही। वरना सर अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट कर लें, क्योंकि सर आई डोंट नो मेरे से क्यों नहीं फाइनलाइज हो रहा विद मैंने टॉपिक। तो आपको लास्ट सेशन में भी एक टॉपिक सजेस्ट किया था और आप उस टाइम पे बड़ा बड़ा सारा हिलाया था कि ठीक है सर ये हो जाएगा। नहीं सर, मैंने जो शेयर किया था वो था राइज ऑफ रैंसमवेयर पोस्ट पोस्ट कोविड-19। तो सर आपने उसमें कहा था कि आपने ना इसको